Hello friends, welcome you all on my channel Destined Path. If you are tapping first time, then please don't forget to subscribe the channel. So let's discuss about root chakra in this video. So in previous video मैंने बताया आपको कि हमारे जो 7 मेजर चक्रास होते हैं, राइट? चक्रास पे जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हम अपने टोटल 114 चक्रास में से 7 मेजर चक्रास पे काम करना शुरू करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है जब हम खुद को बैलेंस करने की जर्नी में होते हैं, जब हम खुद को हील करने की जर्नी में होते हैं. सो दी 7 चक्रास आर द 7 व्हील्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम क्राउन टू बेस ऑफ योर स्पाइन वेयर मूलाधार एग्जिस्ट, जहाँ पे हमारा मूलाधार चक्रा जो है विराजमान है. तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे रूट चक्रा क्या है, क्या रूट चक्रा से जुड़ी हुई बातें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, और अगर रूट चक्रा इम्बैलेंस हो तो उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है. तो सबसे पहले मूलाधार चक्रा मूलाधार मीन्स रूट, राइट? रूट चक्रा ये लोकेट करता है एंड या बेस ऑफ द स्पाइन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. बिल्कुल बेस ऑफ द स्पाइन पे जो है मूलाधार चक्रा जो है लोकेटेड है. इस चक्रा का जो कलर है वो लाल, सुनहरी लाल रंग, रेड कलर, और जो लोटस है उसके 4 पेटल्स होते हैं. 7 चक्रास में जितने भी लोटस हैं उनके कलर अलग होते हैं, उनके पेटल्स की जो गिनती है वो अलग होती है. तो जो रूट चक्रा का 4 पेटल वाला लोटस है उसे आपको ध्यान में रखते हुए अपने रूट चक्रा को हील करना है, और इसका जो बीज मंत्र है वो होता है लम. और इस चक्रा पे जो विराजमान है वो है गणेश जी. So, root chakra is linked to the ability to dig in and feel rooted in your life, right? ये हमें हमारा जो इनर फील होता है कि हम कितने रूटेड हैं अपनी लाइफ से, कितने जुड़े हुए हैं, कितना पीसफुली हम अपनी लाइफ को जो है लीड कर पा रहे हैं, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम में कैसी है, या एक घर जैसी, खुद में एक घर जैसी फीलिंग होना. जैसे हम कहते हैं ना कि हम खुद से भाग रहे हैं, इट मीन्स हमारा जो रूट चक्रा है वो इम्बैलेंस है. लेकिन अगर हम खुद में सेटिस्फाइड हैं, खुद में पीस महसूस करते हैं, इट मीन्स हम ग्राउंडेड हैं अपनी एनर्जीज को लेकर, हमारा रूट चक्रा जो है बैलेंस है. सो बहुत ज़रूरी है हमारा रूट चक्रा बैलेंस होना, क्योंकि जब रूट चक्रा बैलेंस होता है तो सारी दुनिया हमें हमारे इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है, राइट? तो जो फिजिकल सिम्टम है, रूट चक्रा फिजिकल लेवल पे रिलेटेड है हमारी लेग्स के साथ, फीट्स के साथ, मसल्स के साथ, बोन्स के साथ, मींस जो हमारी बॉडी का बेस है, राइट? और अगर रूट चक्रा इम्बैलेंस हो तो उसके कुछ साइंस होते हैं. अगर फिजिकल लेवल पे मैं उन साइंस की बात करूं तो वेट का इम्बैलेंस होना, वेट का ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना, राइट? कॉन्स्टिपेशन रहना, पेल्विक पेन रहना, राइट? कुछ मसल्स एंड बोन्स के कुछ इश्यूज रहने, पैरों में दर्द रहना, लेग्स में दर्द रहना, राइट? तो ये कुछ फिजिकल साइंस हैं. और कुछ मेंटल साइंस की अगर मैं बात करूं तो कुछ मेंटल साइंस हैं, जैसे कि इंक्रीज्ड डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, मीन्स बहुत जल्दी आप काम करते हुए दूसरी काम की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, मीन्स आप प्रेजेंट में नहीं रहते, आप प्रेजेंट में जो कर रहे हो वो आपका फिजिकल बॉडी करता रहता है, लेकिन आपका माइंड जो है, माइंड सडन से जो है दूसरी एक्टिविटी की तरफ जो है स्विच कर जाता है. जैसे हम कहते हैं कि रश करना एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ. जनरली क्या है कि एक काम शुरू किया, उस काम को करते करते उसमें से दिलचस्पी खत्म हो गई, तो उसको पूरा मुश्किल से किया या नहीं किया, सडनली दूसरे काम में स्विच हो गए, सडनली हॉबीज को ऐसे चेंज करते रहना. तो ये भी एक रूट चक्रा के इम्बैलेंस होने का
सिम्टम है। एग्जॉस्टेड फील करना, एंजाइटी फील करना, स्ट्रेसफुल रहना, है ना, डिप्रेशन में रहना, या खुद को स्टक महसूस करना, फिजिकल स्टक महसूस करना, या एनर्जी वाइज खुद को स्टक महसूस करना कि लाइफ मूव नहीं कर रही है, राइट। या फियर होना किसी एक्शन को लेने में, कोई भी स्टेप लेते समय एक फियर की एनर्जी में रहना, एक डाउट की एनर्जी में रहना। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं कि अगर रूट चक्रा ब्लॉक हो तो कैसा एक फिजिकली हमारा एक्सपीरियंस रहता है और कैसा मेंटली हम जो है एक्सपीरियंस लेते हैं। देन अगर मैं बात करूं रूट चक्रा अगर इम्बैलेंस होता है ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में, तो इन केस अगर रूट चक्रा ट्विन्स में इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, जनरली क्या होता है कि जब एक फेमिनिन एनर्जी एक मस्कुलिन एनर्जी से मिलती है तो फेमिनिन एनर्जी पूरा का पूरा जो है मस्कुलिन एनर्जी पे डिपेंड हो जाती है कि जो है यही है। हर डिसीजन लेने का जो इनिशिएटिव है वो अपने मस्कुलिन को देना, राइट। अपनी एनर्जीज को इतना ज़्यादा लो में ले जाना कि हमेशा ये लगना कि मैं अपने पार्टनर के बिना कुछ भी नहीं हूँ। और अगर हम जनरल लाइफ में भी बात करें, जब किसी को भी ये चीज़ महसूस होती है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो दूसरे भरोसे चल रही है, राइट, मैं अपनी लाइफ में क्या करूँ, एक फियर रहना कि मैं किसी को खोने का डर रहना, हमेशा कोई एक्शन को लेते समय उसके रिजल्ट का डर रहना, कोई बात कहते समय उस बात की इम्पैक्ट का डर रहना, हर चीज़ को करते समय एक फियर रहना, कॉन्फिडेंस नहीं आना, या ये लगना कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, हमेशा एक माइंड में एक थॉट चलते रहना कि क्या होगा। जहाँ ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है, इट मीन्स योर एनर्जीज आर वेरी डिसबैलेंस दैट नीड टू बी बैलेंस्ड, और आपको आपके रूट चक्रा पे काम करना है। तो मैं ट्विन्स की बात कर रही थी। तो ट्विन्स में क्या होता है कि हम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से इतना ज़्यादा अफेक्शनेट होते हैं, इतना डीप लव करते हैं कि हम सारी की सारी इम्पॉर्टेंस जो है सिर्फ अपने पार्टनर को देते हैं और अपनी एग्जिस्टेंस, अपने मूलाधार को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं कि हम अपनी एग्जिस्टेंस ही हमने ख़त्म कर ली। एक पर्सन के साथ रहने के लिए हमने सारे के सारे डिसीजंस उनको लेने दिए, सबका सब हमने अपनी लाइफ की जो चाबी है वो प्रॉपर हमने अपने काउंटर पार्ट के हाथ में रख दी कि जैसा कहेंगे वैसा चलेंगे, क्योंकि हम जो हैं इनसे इतने ज़्यादा अफेक्शनेट है और हमारे अंदर फियर है खोने का। क्योंकि अगर डीप लव है तो आप अपनी अपनी जगह पर सीमित रहते हुए साथ रह सकते हैं, उसमें एक दूसरे पर इतनी डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये जो फियर है ना कि खोने का डर, गुस्सा होने का डर, ये तब होता है जब हमारा रूट चक्रा जो है एग्जैक्टली प्रॉपरली वर्क नहीं करता। वर्क करने का मतलब क्या होता है कि हमारे ये जो 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, हमारे चक्रास होते हैं, ये हमेशा क्लॉकवाइज जो है रोटेट करते हैं। अगर ये धीरे रोटेट कर रहे हैं वो भी प्रॉब्लम है, अगर ये बहुत तेजी से रोटेट कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, और अगर नहीं रोटेट कर रहे हैं इट मीन्स बिल्कुल ब्लॉक्ड है, राइट। तो अगर बिल्कुल ब्लॉक होगा चक्रा तो हमारा एंजाइटी डिप्रेशन का जो है लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो क्या है, इस चक्रा का एक नॉर्मल, इसकी जो निर्धारित गति है उस पे रोटेट करना बहुत ज़रूरी है। और ये एक बार अगर किसी भी एक्सपीरियंसेस की वजह से या चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से, कर्मास की वजह से अगर ब्लॉक हो जाए तो रूट चक्रा अनब्लॉक करते समय, या कह दीजिए रूट चक्रा बैलेंस होते हुए सबसे ज़्यादा समय लेता है, और ये बेस है हमारी लाइफ का, हमारे ग्राउंडेड होने का, राइट। तो ये रहा रूट चक्रा पे। लेकिन अब बात यह है, हम प्रॉब्लम समझ गए, सिम्टम समझ गए, बट द मोटिव ऑफ द वीडियो इज टू गाइड यू टू हाउ यू कैन बैलेंस योर रूट चक्रा। तो मैं उसके कुछ आपको टिप्स दूंगी जिससे आप अपने रूट चक्रा को जो है बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टिप है, रूटीन में प्राणायाम करना। प्राणायाम में जब हम मॉर्निंग उठते हैं तो सूर्य नमस्कार करना। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो जो 7 पोजीशंस को हम यूज करते हैं वो हर पोजीशन हमारे एक चक्रा को लेकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सूर्य नमस्कार से भी हमारे जो चक्रास हैं हील होते हैं। देन ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, भस्त्रिका करना, अलोम विलोम करना। बाबा रामदेव की काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं प्राणायाम पे,
मैं एक आधी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो प्राणायाम से भी हमारा जो रूट चक्रा है वो, और बाकी सारे चक्रास भी प्राणायाम से जो है हील होते हैं। सेकंड, स्पेशली रूट चक्रा के लिए कुछ योगाज आते हैं, कुछ आसन आते हैं, उनका भी मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अगर आपके पास जब भी समय हो, जैसा भी आपको ठीक लगे, आप उन योगास को, उन पोजीशंस को ट्राई कर सकते हैं। और थर्ड जो है टिप रहेगा कि आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। आपका कोई भी चक्रा इम्बैलेंस हो, मेडिटेशन जब आप करेंगे तो सबसे पहले तो मेडिटेशन कभी भी डायरेक्ट ज़मीन पे बैठ के नहीं करना, हमेशा एक मोटा आसन बिछाकर हमेशा मेडिटेट करना है। क्योंकि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा, एनर्जी हम जनरेट करते हैं, जो हमारी बॉडी में कुछ समय के लिए एग्जिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमें उसका फ्लो डायरेक्टली आउटवर्ड की तरफ नहीं करना। तो हमेशा एक आसन पर बैठ के आप जो है मेडिटेशन कीजिए। और आप जब मेडिटेशन करेंगे तो किसी भी हल्के अच्छे सूदिंग म्यूजिक को लगाकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बिना म्यूजिक के भी कर सकते हैं। सिर्फ अपनी एनर्जीज को काम कीजिए और खुद को एनालाइज कीजिए। बैठिए, सरेंडर कीजिए, खुद के बारे में सोचिए, अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। जब आप धीरे धीरे ये महसूस करेंगे, एक ठंडक, एक कामनेस महसूस करेंगे, तो आप अपनी उन सब थॉट्स को इग्नोर नहीं करना। जो आपको थॉट आती है उस थॉट को लीजिए, समझिए और लेट गो कीजिए। और इस तरह से आप जब रूटीन में मेडिटेट करेंगे तो कुछ समय बाद आपकी जो थॉट्स हैं वो अपने आप कम हो जाएंगी, आपकी एनर्जीज जो हैं बहुत काम हो जाएंगी। राइट। नेक्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी चक्रा मेडिटेशन। चक्रा मेडिटेशन होता है, हम अपनी नॉर्मल पोजीशन में बैठेंगे। राइट। चक्रा जो रूट चक्रा है, जो बिल्कुल लोकेटेड है हमारी बेस ऑफ द स्पाइन पे, वहां पे आपको अपना सारा फोकस लेकर जाना है। आईज क्लोज करनी है, सारा फोकस अपने बेस चक्रा पे, मूलाधार पर लेकर जाना है। वहां आपको विजुअलाइज करना है, आपकी मन की आंखों से आपको देखना है कि एक डार्क रेड कलर की लाइट जो है आपकी बेस ऑफ द स्पाइन से जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। उस लाइट को आप देखिए, आप उस लाइट को महसूस कीजिए, अपना सारा ध्यान उस लाइट पर लेकर जाइए और फिर आप बीज मंत्रा का जाप कीजिए, जो कि है लम। तो आपको कैसे बोलना है लम, मैं आपको एक बार बोल के बताती हूँ। जैसे आप बैठे हैं आराम से, सारा फोकस आपका आपके मूलाधार चक्रा पे है। अब आप सांस अपनी अंदर की तरफ खींचेंगे और फिर पूरा अंदर तक सांस को लेकर जाएंगे, और फिर आप हल्का सा सांस अपना अंदर ले जाके उसको 2-3 सेकंड्स के लिए आप रोकेंगे, फिर आप जो है एक्सेल करेंगे, सांस को छोड़ेंगे। जब आप ल बोलेंगे और जब आप म बोलेंगे तो उनका जो गैप होगा वो आपकी सांसों की जो कैलकुलेशन है उस पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे आपने सांस अंदर खींची, लम, इस तरह से मंत्रा जाप आपको करना है, बीज मंत्रा लम बोलना है, और लेकिन अपनी जो विजुअलाइजेशन है अपने रूट चक्रा पे रखनी है। तो जनरली अगर हमारे सारे चक्रास ठीक काम करते हैं, हमें सिर्फ इनको हल्का सा हील करने की ज़रूरत है, तो हम रोज इन 7 चक्रों पे 5-5 मिनट मेडिटेट कर सकते हैं अलग अलग मंत्रा से। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमारा अगर सपोज आपका ये चक्रा बिल्कुल ब्लॉक है और आपको इस चक्रा को एक्टिवेट करना है, तो आप इस चक्रा पे आई सजेस्ट 14 से 21 दिन तक आप इसको मेडिटेट कीजिए। रोज सुबह उठ के 20 से 30 मिनट के लिए 14 से 21 दिन के लिए आप इसको मेडिटेट कीजिए। आपको खुद को जो है बहुत ज़्यादा फर्क महसूस होगा। राइट। नेक्स्ट है
इस चक्रा पे जो विराजमान है वो हैं भगवान गणेश जी। तो जब भी आप ये चक्रा मेडिटेशन करने बैठेंगे तो आप उस मेडिटेशन का चार्ज भगवान को देंगे। कैसे देंगे कि आप उस पोजीशन, मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ गए हैं तो आप अपना सारा फोकस जो है गणेश जी की तरफ लगाइए और आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे गणेश जी, मैं आज से अगले इन दिनों के लिए जो है चक्रा मेडिटेशन, रूट चक्रा मेडिटेशन कर रही हूँ। मेरे जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी इम्बैलेंसेस, जो भी प्रॉब्लम्स मेरे इस चक्रा में हैं, प्लीज़ उन्हें रिलीज़ कीजिए और इस मेडिटेशन का चार्ज मैं आपको देती हूँ। थैंक यू बोलकर फिर आप ये जो है चक्रा मेडिटेशन आप कीजिए, ठीक है। एंड रोज़ गणेश चालीसा एटलीस्ट दिन में एक बार आप कर लीजिए। बहुत छोटा सा होता है लेकिन क्या है उससे, वैसे भी हम कोई भी पूजा करते हैं तो शुरू गणेश जी की पूजा से करते हैं। सो इट्स वेरी फ्रूटफुल कि आप जो है मेडिटेशन, नॉट मेडिटेशन, जब आप पूजा करेंगे तो जो है चक्रा मेडिटेशन को ध्यान में रखते हुए आप गणेश चालीसा एक बार ज़रूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रेड आर्टिकल्स का, रेड फ्रूट्स का, रेड वेजिटेबल्स का या फिर रेड जूस वेजिटेबल्स फ्रूट्स का जो है आप इनटेक कीजिएगा, राइट। कुछ ना कुछ आप दिन में रेड ज़रूर खाइए। जैसे आपने एप्पल खाया, कैरेट जूस लिया, आपने बीट रूट आपने इनटेक किया। एंड अवॉइड कीजिए जो है फास्ट फूड को। और मैं तो कहूँगी कि अवॉइड कीजिए आप नॉन वेजिटेरियन को भी, क्योंकि जब भी हम खुद को हील करते हैं इट मीन्स हम हर चीज़ को बराबर की इज्जत देंगे। हम जो है हर चीज़ के लिए अनकंडीशनल लव रखेंगे अपने मन में, तो हम किसी भी एनिमल को हार्म कैसे पहुंचा सकते हैं। ये मेरा व्यू है, बाकी जैसे आपको ठीक लगे आप कर लीजिए। तो फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए क्योंकि जंक फूड से जो है चक्रास में पैंग्स प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। देन नेक्स्ट आप इसके लिए क्रिस्टल वियर कर सकते हैं। आपको अमेजन से या कहीं से भी मिल जाएगा, दैट इज रेड जेस्पर। ये एक टेक्निक है, आप उसको उसका ब्रेसलेट पहन लीजिए, आप उसका पेंडेंट पहन लीजिए, लेकिन मैं इस पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं करूँगी बिकॉज एक क्रिस्टल तब तक वर्क नहीं करता जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, चक्रा हीलिंग नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ एक टेक्निक है जो मैंने आपको बता दी, मैं इस पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं करूँगी। बट येस, अगर आप इसको चार्ज करके पहन लेंगे तो ये आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा। देन रूट चक्रा एसोसिएटेड है फिजिकल एक्टिविटी से, ग्राउंडेड से। तो आप सारे दिन में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए, कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए।